अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इजी कुकिंग शो के साथ मैं हाजिर हूँ। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम चने की दाल का हलवा बनाएंगे। इसके लिए हमने 1 कप चने की दाल ली है, जिसको हमने पानी में बॉयल कर लिया है। बस इतना बॉयल करना है कि ये नरम हो जाए। 4 खाने के चम्मच चीनी, 1 खाने का चम्मच हमने खोपरा लिया है, 4 पिस्तों को हमने कटिंग किया है। सबसे पहले हम दाल को पीसेंगे। आप ग्राइंडर में पीस लें, आप सिल पे पीसना चाहें, जैसे आपको सहूलत हो आप इसको दाल को पीस लें। ये हम दाल को पीसेंगे। दो 3 मिनट ग्राइंडर को आप चलाएं, उसके बाद आप इसे ढक्कन खोल के इसे चम्मच की मदद से हिला लें, क्योंकि नीचे चिपक जाती है तो फिर पीसना मुश्किल हो जाता है। फिर दोबारा ढक्कन बंद करके पीस लें इसे। ये चने की दाल हमने पीस ली है, इसको बगैर पानी के पीसा हमने। आप चाहे सिल पे पीस लें, ग्राइंडर में पीस लें, जैसे आपको सहूलत हो। ये हमने 4 खाने के चमचे तेल लिया। इसमें हम पिसी हुई चने की दाल डालेंगे, जो हमने 1 प्याली ली है, इसको पीस लिया था हमने। इसमें दाल डाल के हम दाल को अच्छी तरह भूनेंगे। आप हलवे को घी में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर हलवे और खाने में अपने तेल में बनाती हूँ। अच्छी तरह हमने दाल को भूनना है तेल में। यहाँ हमने 4 खाने के चमचे तेल लिया था, क्योंकि हमने नॉन स्टिक के बर्तन में बना रहे हैं। अगर आप दूसरे सादी देलची या सादी किसी बर्तन में बनाएं तो आप तेल ज़रा ज़्यादा लीजिएगा, क्योंकि दाल जो है तेल बहुत जज्ब करती है अपने अंदर। 5 मिनट इसे हम दरमियानी आंच के ऊपर भूनेंगे। ये देखें, जो हमने 4 चम्मच ऑयल लिया था वो भी इसने जज्ब कर लिया है। आप अगर नॉन स्टिक के बर्तन में नहीं बना रहे तो आप थोड़ा सा तेल ज़्यादा रखिएगा, और अगर दाल ज़्यादा लें तो उसके हिसाब से तेल फिर ज़्यादा ही होगा। अब हम चूल्हा थोड़ा आहिस्ता कर देंगे और इसमें 4 खाने के चमचे चीनी के डालेंगे, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। ये हमने चीनी डाल के इसको ज़रा सा मिक्स कर लिया, और चूल्हा ऐसे ही रखिएगा। अब इसमें फ़ौरन पानी डाल के साथ साथ मिक्स करते जाइएगा ताकि गुठलियाँ ना बने। हमने आधी प्याली पानी लिया। अभी हमारा चूल्हा स्लो किया हुआ है अभी हमने, ताकि इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लें। अगर कोई गुठली बनी भी है तो उसको चम्मच की मदद से पीस लें। हमने चूल्हा अब थोड़ा सा मीडियम पे किया, क्योंकि चीनी भी हल हो चुकी है और कोई इसमें लम्प्स भी नहीं है या गुठलियाँ भी नहीं है। और कहीं आपको चने की दाल साबुत नजर आए तो ऐसे चम्मच के ज़रिए मैश भी कर दीजिएगा। चम्मच आप मुसलसल चलाते रहें, वरना नीचे लगने का खतरा है। ये इसका ऐसा ऐसा पानी सूख रहा है, लेकिन आप चम्मच मुसलसल चलाइएगा। ये देखें, हलवे का पानी खुश्क हो चुका है और ये अपना पेंदा भी छोड़ रहा है, चिपक नहीं रहा है। इसे हम थोड़ा थोड़ा गाढ़ा करेंगे। ये देखिए, साइडों से लाजमी साथ साथ हटाते जाइएगा, वरना जल जाएगा। पानी खुश्क होने के बाद हमने 10 मिनट इसको मज़ीद भूना है, और ये देखें हलवे ने अपना पेंदा छोड़ दिया है। अब बस ये तैयार है। इसे हम सर्विंग प्लेट में निकाल के दिखाएंगे आपको। ये देखें, सारे चमचे के साथ इकट्ठा हो रहा है। हलवा तैयार है। ये देखें, पेंदा हम उल्टा करेंगे और हलवा ये आराम से प्लेट में आ गया खुद।
इसे हम सेट कर लेंगे। आपने जिस प्लेट में भी रखना हो नीचे से पहले ऑयल लगा लीजिएगा प्लेट में। उसके बाद आप हलवा रखिएगा, सेट कर लीजिएगा और चम्मच की मदद से ऐसे ऐसे करके उसको बराबर कर दीजिएगा इवन। 5 से 10 मिनट आप इसको ऐसे ही नॉर्मल टेम्परेचर पे रखिएगा। अब इसके ऊपर से हम पिस्ता और खोपरा डालेंगे। हलवा आप ऐसे भी खा सकते हैं और अगर आप इसकी टिकिया बनाना चाहें तो टिकिया भी बना सकते हैं। टिकिया कुछ इस तरह बनाएंगे कि आप इसको हमेशा टेढ़ी छुरी से, जो थोड़ी सी एक हाथ से कटिंग कर रही हूँ इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। ये इतना आसान हलवा बनाया है मैंने कि अगर कोई मेहमान आ जाए तो आप जल्दी से झटपट बना सकते हैं। हलवा तैयार होने के आधे घंटे बाद आप इसमें से टिकिया निकालिएगा। कटिंग करके रख लीजिएगा, लेकिन आधे घंटे बाद आराम से आपसे निकाली जाएंगी। चने की दाल की टिकिया तैयार है या हलवा तैयार है। आप इसे हलवे की सूरत में भी खा सकते हैं और ऐसे टिकिया बना के भी खा सकते हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइटम को दबाएं ताकि न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहे। इंशाल्लाह फिर जल्द किसी नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।